है दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जियो फोन 3 के बारे में। क्या जियो फोन 3 के अंदर स्पेसिफिकेशन दी जाएंगी, किस तरह से उसका प्राइस होने वाला है और कब तक इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा, और जियो के अभी कुछ नए साल के तहत ऑफर भी है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा नाम लोकेश है। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो यार, और एज यूजुअल नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, बट यार लाइक से मोटिवेशन मिलता है। सो लाइक इज इम्पोर्टेंट, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। लेकिन ज़्यादा मिस नहीं करते हैं, अब बात कर ले अपने जियो फोन 3 के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने बताया जियो का जो 399 वाला रिचार्ज है वो आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा 3 महीने तक। तो किस तरह से देखने को मिलेगा, क्या क्या उसकी डिटेल्स रहेंगी, मैं वो लिंक इस यहाँ पर है, शायद कार्ड, यहाँ पे कार्ड के अंदर मैं वो लिंक दे दूंगा। आप वो वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना, आपको पता लग जाएगा किस तरह से जियो का जो सिम कार्ड है वहाँ पर आपको ऑफर मिल जाएगा 399 वाला रिचार्ज फ्री में, वो भी 3 मंथ्स के लिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं जियो फोन के बारे में। तो दोस्तों जियो फोन 3 जो है वो काफ़ी धमाल होने वाला है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो जियो की जो भी फीचर फ़ोन है अभी लॉन्च किए हैं जियो ने काईओएस के साथ में, तो वहाँ पर वो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो देखा जाए उन स्मार्टफोन्स का, फीचर फोन्स का, तो काफ़ी बेस्ट है। बिकॉज जो उनका प्राइस है वो भी काफ़ी लो है, उनके अंदर जो स्पेसिफिकेशन दी जाती हैं, जो उनके अंदर कैमरा भी दिया जाता है जिससे आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट भी चला सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं, एवरीथिंग जो कि मतलब एक स्मार्टफोन में होती हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया। सबसे मेन बात है जियो के फ़ोन में 49 रुपीज़ में आपको 1 मंथ के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो इसी तरह से इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ, इन्हीं फीचर्स के साथ में जियो अपना एक स्मार्टफोन लेकर आने वाला है जिसका नाम जियो फोन 3 होगा। अब यहाँ पर ये कंफर्म तो नहीं है, बट कुछ लीक्स हैं, और यहाँ पर जियो ने अभी फ्लेक्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। अभी दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ, फ्लेक्स कंपनी कौन सी कंपनी है। अभी तक आपने देखा शाओमी के जो स्मार्टफोन्स हैं उनको जो फ्लेक्स कंपनी है वही मैन्युफैक्चर करती है, और काफ़ी सारे स्मार्टफोन उससे पहले भी फ्लेक्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती रहती है। उससे पहले एप्पल के कुछ स्मार्टफोन्स को भी फ्लेक्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था। तो ऐसे में फ्लेक्स कंपनी के साथ जियो की पार्टनरशिप हुई है, तो सिंपल सी बात है। देखो एक समझने सोचने वाली बात रहेगी कि जियो जब भी अपने स्मार्टफोन्स को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आता है, चाहे वो गीगा फाइबर को ले लीजिए, डीटीएच को ले लीजिए, या फिर जियो फोन को ले लीजिए, या फिर जियो के सिम कार्ड को ही क्यों ना लीजिए, जहाँ पर आपको फ्री में देखने को मिलता है एवरीथिंग। तो यहाँ पर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो या फिर लो प्राइस में एवरीथिंग पॉसिबल कराना जियो के कारण ही हमें बहुत ज़्यादा फायदे हो रहे हैं। तो ऐसे में जियो अपने स्मार्टफोन को लेकर आता है मार्केट में, तो जियो को पता है इंडियन जो कस्टमर है उनकी नीड क्या है, उन्हें चाहिए क्या। तो ऐसे में जियो अपना स्मार्टफोन लेकर आएगा तो उनके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या क्या हो सकती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन हो सकता है जियो की तरफ से, जिसके अंदर आपको 2GB रैम, 3GB रैम और 4GB रैम तक के स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। बट एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो आपको यहाँ पर 3GB रैम और 2GB रैम वाला स्मार्टफोन ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है। 16 प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं आप स्मार्टफोन की मेमोरी को। तो यहाँ पर डुअल जो सिम कार्ड है उनको सपोर्ट करेगा ये वाला स्मार्टफोन। यहाँ पर जब सिंपल सी बात है तो बेजल-लेस स्मार्टफोन देगा। शायद से ये वाला स्मार्टफोन आपको नॉच में तो ना देखने को मिले, बट इसका कंफर्म नहीं है आपको नॉच में देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, बट इतना तो कंफर्म है आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा। ये तो कंफर्म है कि आपको एक बेजल-लेस तो नहीं मिल सकता, क्योंकि इस प्राइस रेंज में, क्योंकि थोड़ा सा जो प्राइस है उसको लो रखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से यार ये छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। आपको एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन चाहिए है तो हालांकि जियो इस स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने अभी तक फीचर्स फोन को यूज़ किया है, या फिर जो पहली बार स्मार्टफोन यूज़ करना चाहते हैं डायरेक्ट से। ये कम प्राइस में आएगा। तो यहाँ पर अभी प्रोसेसर अनाउंस नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। आपको प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा जियो की तरफ से, ड्यूल रियर कैमरास देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट में भी आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 8 मेगापिक्सल तक कैमरा हो सकता है। जो रियर की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 12+2 या फिर 12+5 मेगापिक्सल तक का कैमरा देखने को मिल सकता है। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा किस तरह से ये वाला स्मार्टफोन आएगा इंडिया में।
अब सिंपल सी बात है, जियो को पता है कि इंडियन कस्टमर्स की नीड क्या है, इंडिया में कौन सा स्मार्टफोन चलेगा, किस स्पेसिफिकेशन के साथ में आएगा। तो बस यही था जियो फोन 3 के बारे में। और दोस्तों मैं एक और इम्पोर्टेंट बता दूं आपके साथ में, अभी एक और जो टेक्नोलॉजी है वो एक बीटा मोड में है, मतलब कि आपको जियो की तरफ से वो वीओ वाईफाई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इससे पहले भी ये वाली टेक्नोलॉजी बीएसएनएल ने अपने जो कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनके लिए प्रोवाइड कराई थी। बट यहाँ पे क्या होगा इस टेक्नोलॉजी के तहत, मैं फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे होगा कि जैसे कि आपके स्मार्टफोन में आपके जो सिम कार्ड यूज कर रहे हैं जियो का, उसके अंदर मान लो रेंज नहीं है, तो रेंज ना होने के कारण आप कहीं पर भी फोन नहीं लगा सकते। उस टाइम पे क्या होगा, यदि आपके फोन में कहीं से भी वाईफाई अवेलेबल हो जाता है तो आपको किसी भी तरीके की जो नेटवर्क है उनकी जरूरत नहीं होगी। वाईफाई के जरिए आप कॉलिंग कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे बिल्कुल इजीली तरीके से, और उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जिस तरह से वोल्टी सर्विस फ्री होती है, इसी तरह से आपको वीओ वाईफाई सर्विसेज जियो की तरफ से फ्री देखने को मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये वाली सर्विसेज कब तक लॉन्च होंगी, और हालांकि काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जियो का जो स्मार्टफोन आने वाला है वो वाला स्मार्टफोन आपको 5G कैपेबल स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी 5G रेडी नहीं आएगा स्मार्टफोन, बिकॉज अभी जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं स्नैपड्रैगन 855 के साथ में जो आते हैं, उन्हीं के अंदर 5G रेडी का सपोर्ट दिया गया है, और वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, कॉस्टली हो जाते हैं। तो इसलिए अभी जियो इस कॉस्ट को कम करने के लिए 5G तो कैपेबल नहीं दे सकता। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का 5G का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ यार 5G की ज़रूरत क्या है, क्योंकि 5G को लॉन्च होने में लगभग इंडिया के अंदर ये लगा लीजिए आपको 2021 तक आपको 5G देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, वैसे भी अभी हम 4G अच्छे से मिलता नहीं है हमें, तो 5G का कोई फ़ायदा है नहीं लेने का। तो यार बस यही था इस वीडियो में और जियो फोन 3 के बारे में। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव कमेंट सेक्शन में बताओ यार, और आपके क्या विचार जियो फोन 3 के में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कमेंट सेक्शन में बताना जियो फोन 3 के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना नए हैं तो। और पुराने तो यार मतलब प्यार दिखाते ही हैं, बरसा दिया प्यार। नया साल है, फिर से आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है आप सभी का ये साल अच्छा रहेगा और खुश रहेंगे आप इस साल में भी पिछले साल की तरह ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।